श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अठारहवां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कई पंडित दोषयुक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के ना छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। हे पुरुष श्रेष्ठ, अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के कलेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म त्याग सात्विक है। जो पुरुष दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, यह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल का त्याग कर कर्म करने वाला सच्चा त्यागी है। हे पुरुष श्रेष्ठ, कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं और योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है, उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। हे अर्जुन, जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें कभी नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में
ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सात्विक आदि गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। हे धनुर्धारी, जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अविभक्त, सत्ता और भाव को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की विभिन्न सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिन कारण और तत्वार्थ को जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह ज्ञान अल्प और तामस है। हे अर्जुन, कर्म फल की इच्छा ना करके जो नियत किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। हे पार्थ, संग में रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध में जो समान रहता है, वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला तथा छोटी सोच वाला, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूं, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानने वाली बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी बुद्धि कहलाती है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि मनुष्य को अधर्म को धर्म मानती है, वह तामसी बुद्धि है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। हे भारत श्रेष्ठ, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, और जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों
और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। और जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। हे परंतप, प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। हे भारत श्रेष्ठ, समता, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और प्रलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है।